दाखिल में मौजूद मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब, सरदार रियाज सादिक साहब, मोहतरम हामिद मीर साहब, सईम कादरी साहब, राना मशहूद साहब और इस तकरीब के मेज़बान बरदर मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, सियासी और समाजी कारकुनान, प्रेस के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, मैं ख्वाजा साहब के हुक्म पर रावलपिंडी से हाज़िर हो रहा हूँ। इसी रास्ते में ताख़ीर हो गई, उसके लिए दिली माज़रत चाहता हूँ। और मेरे अपने लिए भी ज़रूरी था कि मैं शुरू से लेके सारे अवाम के ख़यालात सुनता और मुझे मालूम होता कि आज ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी के मौके पर ख्वाजा साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए उस तसलसल को जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने और उनकी मरहूमा वालिदा मोहतरमा ने जारी रखा, क्या उसको मुस्लिम लीग के सारे कारकुनों ने जारी रखा हुआ है। मैं उससे महरूम रहा, वो ख्यालात नहीं सुन सका, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। ख्वाजा साहब को, शहीद ख्वाजा साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करना है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ख़राज तहसीन पेश करना है कि उन्होंने उस तसलसल को कायम रखा। मैं अहमद मीर साहब की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुआ और मुझे अच्छा लगा कि उनकी गुफ्तगू के दौरान मुझे एक तो ये ख्याल आया कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। उन्होंने जमहूरियत की, आमरीत की तारीफ़ और इन मुख्तलिफ़ अदवार में होने वाले इन शेब अफराद का जिक्र किया। और साथ ही साथ मुझे सादिक बहारी मरहूम का एक शेर याद आया। उन्होंने कहा कि हक बात का इजहार अगर जहर है सादिक, ये जहर भी अमृत है, मुझे जहर पिला दे। हक बात का इजहार अगर जहर है सादिक, ये जहर भी अमृत है, मुझे जहर पिला दे। फ़िरौन भी सादिक हो तो जान उसको पैगंबर, मूसा भी हो बेसिद्क़ तो महफिल से उठा दे। सियासत में जब तक अपना मुहासबा न हो उस वक्त तक शायद बात आगे नहीं बढ़ती, लेकिन मुझे इस मौके की मुनासबत से, जैसे मैंने गुजारिश की कि लंबी बात नहीं कर रही, सिर्फ ये बात कहनी है कि ख्वाजा साहब के मिशन को जारी रखने के लिए लाहौर इस बात का मुस्तहिक है। सिद्दीकी साहब ने बजा तौर पर कहा कि पाकिस्तान के अंदर उठने वाली सारी तहरीकों का मरकज़ लाहौर ही रहा है, इसलिए लाहौर की अपनी एक मखसूस अहमियत है। इसके अंदर मौजूद सियासी कारकुनान, सियासी कायदीन और ज़ोमा अपनी तारीख़ के साथ उन्हें जुड़े रहना है। कायद-ए-आज़म रहमत ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दे दिया, आज उसके बारे में खबरगिरी करनी चाहिए। इसलिए कि इस मुल्क में जब तक नज़रियाती सियासत, अहमद मीर साहब बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि अगर मशरिक़ी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग कमज़ोर न होती तो मशरिक़ी पाकिस्तान का अलमिया कभी जन्म न लेता, बांग्लादेश कभी वजूद में न आता। एक मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गई तो फिर उसको सारी बातों ने, लेकिन मुस्लिम लीग की कमज़ोरी को एक दिन में नहीं हुई, पूरा सारा निज़ाम वक्त के साथ साथ ऐसा वहाँ तरतीब पा गया जिसके नतीजे में कायदे और पहली से हिंदुस्तान ने वहाँ तखरीब कारी की और बच्चों को पढ़ाया कि राम अच्छा लड़का है और रहीम बुरा लड़का है। यहाँ से तरबियत की लोगों की और एक वक्त में लोगों को पता चला कि राम शायद हम अपने खुदा की बात कर रहे हैं और रहीम हमारे खुदा की बात कर रहे हैं। इसी तरह इस बाकी मादा मुल्क में भी नज़रियाती क़ुव्वतों का सारी दुनिया के अंदर जो बुनियादी नज़रियाती क़ुव्वतें हैं उनका एक मुस्तकिल किरदार रहा है और इस मुल्क के अंदर से भी उसको माइनस नहीं किया जा सकता। ये और बात है कि हमारी दाखिली कमज़ोरियों को देख कर लोगों ने, हिंदुस्तान जब वजूद में आया तो अपना पहला वज़ीर आज़म मुहैया नहीं कर सका, उसे एक अंग्रेज़ गवर्नर जनरल का सहारा लेना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत इतनी अजीम थी कि उन्होंने नौज़ायदा पाकिस्तान के अंदर भी क़यादत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में पाकिस्तानी क़यादत मुहैया की। ये बात शायद पाकिस्तान के दुश्मनों को सूट नहीं की, उन्हें समझ में नहीं आई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में सियासी इदारों को प्रमोट किया गया और यहाँ पर सियासी इदारों के साथ इलाकाई और आलमी सतह पर वो दिलचस्पी नहीं ली गई जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्तहकम होता। ये बात याद रखिए कि तजर्बात मुख्तलिफ हैं, जमहूरियत के भी हैं, पार्लिमानी जमहूरियत के भी हैं, सदारती जमहूरियत के भी हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि वो सुकरात से किसी ने पूछा था कि आलम और जाहिल के दरमियान फ़र्क क्या है, तो सुकरात ने कहा कि जो माजी के तजर्बात से सबक हासिल करे वो आलिम है और जो माजी के तजर्बात की मौजूदगी में अपने तजर्बात करे वो जाहिल है। इस बात पर हमें गौर करना है कि हम कितने तजर्बात हैं जिनको मुड़ मुड़ के कर रहे हैं। लाजम है इस मुल्क के अंदर सूबाई यकजहती हो,
लिसानी यकजहती हो। लाजम है इस मुल्क के अंदर अंदरूनी खतरात को भाप लिया जाए, वक्त पे भापा जाए और उनका तदार किया जाए। लाजम है इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी मुश्तरकात तलाश की जाए जिस पर हुकूमत हो या अपोजिशन, मजहबी जमातें हों या सियासी जमातें, वो तमाम की तमाम इस बात पर मुत्तफिक हों कि इन 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 ये जो एस्पेक्ट्स हैं मुल्क की पॉलिसी के, उसमें हम सब ने इकट्ठे होकर चल रहा है। बाकी अपने अपना बजाय अपने दरमियान लड़ने के अपने अपने वक्त पर अपने अपने इलेक्शन लड़िए, अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी जमहूरियत को प्रमोट करें, अपने वक्त पर जमात की अहमियत है उसकी बात करें, लेकिन पाकिस्तान को मुकद्दम जाने और इस बात पर यह बात तय कर लें कि कायद आज़म ने कहा था कि दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। ये जिम्मेदारी अब आपके और हमारे सर है। मैं इस बात की पूरी तवक्को रखता हूँ कि माजी बईद से लेकर माजी करीब तक ये बहुत अच्छा मौका है कि एक ऐसे शख्स की बरसी ख्वाजा शाद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब और उनके साथी इसका एहतमाम कर रहे हैं और लीगी कारकुनान उसका एहतमाम कर रहे हैं कि जिस शख्स ने जमहूरियत के लिए जान दी, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जान दी, मुल्क की सलामती के लिए जान दी, नज़रियात के लिए जान दी और बड़ी ताकतवर निज़ाम के आगे भी हथियार फेंकने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये सिलसिला जारी रखना है और जारी रहना चाहिए। एक कश्मीरी मुसलमान होने के नाते मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ और ये है कि हमारे नज़दीक पाकिस्तान जो है वो जब कश्मीर के लोग किबले की तरफ उड़ते हैं तो पाकिस्तान पहले बीच में आता है और उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है, जो नज़रियाती वाबस्तगी है, जो फिक्री वाबस्तगी है, जो कायद आज़म ने कश्मीर के दौरे के दौरान कायम की थी, उसमें कोई कमी अल्लाह के फजल व करम से आज तक उन्हें नहीं होने दी। हिंदुस्तान की 10 लाख फौज वहाँ पर अपने सारे अज़ाम में नाकाम हो चुकी है, कश्मीरी मुकाबले के लिए खड़े हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत दे सकता है। एक मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत दे सकता है। इसलिए हमारी दिली दुआ भी है और हमारी उस बात पर काविशें और कोशिशें भी हैं कि पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए अगर मकबूजा कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर कुर्बानियाँ दी जा रही हैं तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान में आबाद माजी जम्मू और कश्मीर भी और कश्मीरी तारकीन वतन भी सब अपने अपने मौके की मुनासबत से अपने हिस्से का हक अदा करें। मैं इसी के साथ एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ालिद साहब आपको, सलमान रफ़ीक साहब आपको और सारे साथियों को दिल की गहराई से ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि ख्वाजा साहब का मिशन भी आपने जिंदा रखा, तालिब इल्मी के ज़माने में, जवानी के ज़माने में, इब्तदाई सियासत में और इस कौमी सियासत में भी आपने उन सारी बातों का ख्याल रखा जिन बातों का एक सियासी कारकुन को, नज़रियाती कारकुन को ख्याल और तसल्सल कायम रहना चाहिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।